हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये करवा चौथ के एक दिन पहले का वीडियो है। अभी सुबह खाना पीना निपटाया, कपड़े पड़े थे मशीन में वो सुखाए और एक साथ कई काम चलते हैं। देखिए बाल्टी में सारे कपड़े समेटे और ये देखिए गमला मैंने ना कपड़े से बांध दिया है बालकनी में जो रखा था, क्योंकि मिट्टी निकाल निकाल खाता था और वो गमला इतना भारी था कि मैं उठा के उसको बाहर नहीं रख पा रही थी, इसलिए मैंने बांध दिया। लो खाओ आराम से। तो सब झाड़ा पोछी निपटाई, देवू को नहलाया। और ये देखिए ये साड़ी मेरी कई दिन से रखी थी ओपन करने के लिए, इसका वीडियो भी नहीं मैं बना पा रही थी। मैं अपनी साड़ी दिखा रही थी तो ये भी अपना अंडर के लिए घूमता दिखा रहा था। तो मेरा फ़ोन ख़राब चल रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। और ये सूट का भी बनाना था, तो इन सबको मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप लोगों को देखना हो, लिंक चाहिए हो। और ये देखिए मम्मा तैयार होती, बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। करवा चौथ के लिए मैंने इस बार एकदम डिफरेंट साड़ी निकाली है, और मतलब एकदम डिफरेंट साड़ी सोची है पहनने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत लाइट वेट है। मतलब वैसी नहीं है बहुत ज्यादा भारी भरकम जैसे हम लहंगा वगैरह पहन लेते हैं। थोड़ा बच्चे के साथ में ना बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है पूजा करने की और सारी चीजें करने की, उतारने की, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये साड़ी ठीक है। बट वही प्रॉब्लम है कि इसका ना ब्लाउज अभी नहीं है, क्योंकि साड़ी नई है। साड़ी मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने मंगा ली थी। ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं करवा चौथ में पहनूंगी, लेकिन मेरी साड़ी पहनी हुई है और थोड़ा सा स्पेशल दिन पे कुछ स्पेशल होना चाहिए, लेने तो जा नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर ये सारे ब्लाउज, सारा ब्लाउज का कलेक्शन है। ब्लाउज इतने सारे आपको दिख रहे होंगे। साड़ी का नहीं है, गोल्डन में पहनूंगी नहीं। गोल्डन बहुत सारे ब्लाउज में साड़ियों में पहना है, ये वाले में ग्रीन मिक्स है। लेकिन फाइनली मुझे एक ब्लाउज मिल गया जो कि काफ़ी मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी ऐसी साइन आ रही है, साड़ी में भी सेम वैसी ही साइनिंग है। तो ये काम चल जाएगा मेरा यार करवा चौथ। और करवा चौथ पे ऐसे कि ब्लू ना हो, ब्लैक ना हो, ऐसी कुछ साड़ी पहनते हैं, तो वो भी सब पहनी हुई थी। चलो ब्लाउज का जुगाड़ हो गया, कल की टेंशन खत्म। और मुझे ना पिछली साल का याद है कि पिछली साल भी इसी तरह भागम भाग में, सफाई में, काम में, सामान लाने में, इन्हीं चीजों में लगी रही थी। अपने ऊपर मैंने दिवाली पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे पाई थी। मतलब अपने लिए कुछ कर पाऊं इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई थी पिछली साल दिवाली त्योहार पे। और फिर ये होता है ना, फिर लास्ट मोमेंट पे अगर अपने आप को फिर देखो ना, कुछ भी नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे। अगर ध्यान देना है तो पहले से ही देना पड़ता है। और फिर यार ये हमारी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, त्योहार पे हम अच्छे लगें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हों और थोड़ा सा चमकते हुए आए, क्योंकि बुझे आते हैं ना तो फिर वो मजा नहीं आता। और पिछले साल की यही बात हुई थी, जब मैंने अपने आप को तैयार होकर शीशे में खड़े होकर देखा ना, तो वो मजा नहीं आ रहा था। चाहे जितने बढ़िया कपड़ा पहन लो, कितना अच्छा मेकअप कर लो, लेकिन स्किन बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही थी। शीशे में खड़े होकर अपनी स्किन देखी ना तो बहुत डल लग रही थी, बहुत ज्यादा। लेकिन फिलहाल देखिए अभी मैंने मेकअप नहीं किया है, लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई। मेकअप में करती नहीं, इतना टाइम नहीं रहता, फटाफट सूट डाला। लेकिन फिर भी कोई फिल्टर नहीं है मेरे वीडियो में। स्किन एकदम ग्लो कर रही है, कहीं भी कोई ब्रेकआउट, पिगमेंटेशन, टैनिंग कुछ भी नहीं दिखेगी। स्किन एकदम हेल्दी दिख रही है, लेकिन पिछली साल ऐसा नहीं था। और मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को वीडियो में बताया था कि कुछ दिनों से मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट लगातार यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बार सोचा था पहले की तरह मैं गलती नहीं करूंगी। त्योहार में अपने ऊपर पहले से ध्यान दूंगी, ताकि त्योहार में मेरी स्किन भी चमचमाए। सारी चीजें जब चमचमाए घर की, तो मैं लगातार यूज कर रही हूँ। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, काम के चक्कर में चीजें स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं लगाना, या प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं लगातार। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं लगातार यूज करूंगी, और उसी का रिजल्ट है कि मेरी स्किन एकदम ठीक है। तो अभी भी टाइम है, क्योंकि क्योर स्किन की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट लगातार यूज करता है तो विद इन 3 वीक इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। अगर आप अभी से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो अभी से भी त्योहार तक आपकी स्किन एकदम अच्छी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और आपकी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्योंकि इनका ऐसा कोई स्किन केयर नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, जो बहुत ज्यादा टाइम लगना हो। बस सिंपल 3 स्टेप है कि मॉर्निंग इवनिंग में आपको इनके प्रोडक्ट यूज कर लेने हैं। देखा होगा पहले कितनी ज्यादा मेरी प्रॉब्लम थी, धीरे 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 करके सारी प्रॉब्लम ठीक होगी। ना किसी तरह के ब्रेकआउट्स मिलेंगे, ना किसी तरह की टैनिंग, ना पिंपल्स, कुछ भी नहीं है। तो जब मेरी स्किन में प्रॉब्लम आई थी ना, मेरा स्किन का जो मेकअप है वो पूरा डल लग रहा था, क्योंकि डल स्किन में मेकअप जब करते हो ना तो स्किन और ज्यादा डल लगती है। तब से मैंने क्योर स्किन स्टार्ट किया यूज करना। अपनी एक सेल्फी ली, डॉक्टर को फटाफट वहां पर दिखाया, सेल्फी अपलोड की। जो भी स्किन में प्रॉब्लम होती है, जो भी इशू होते हैं, खुद ही डिटेक्ट कर लेता है ऐप। जो प्रॉब्लम होती है, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम वहां पे स्किन की आपकी निकल के आ जाती है। और फिर वहां पर इंडियन स्किन के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम को देखते हैं, आपकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, आपका एक ट्रीटमेंट प्लान, पूरा स्किन केयर किट तैयार कर देते हैं। आपको ये पूरा ट्रीटमेंट प्लान किट बता देते
देते हैं जो कि आराम से 2 से 3 महीने चलती है, और ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होती है क्योंकि ये आपकी कस्टमाइज किट होती है। सबके लिए एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो आप जब भी आपको क्योर स्किन यूज करना है तो पहले आप डॉक्टर को वहाँ दिखाएं, चेक कराएं, उसके बाद में आपको डॉक्टर खुद ही बता देंगे। वहां से आप अपना स्किन केयर का किट मंगवाते हैं तो ये आराम से आपके घर में डिलीवर्ड हो जाता है, कहीं भी नहीं जाना होता है। और इस किट के साथ में आपको ना तो कोई डिलीवरी चार्ज देना होता है जब आप मंगवाते हैं, और ना ही डॉक्टर की कोई कंसल्टेशन फीस होती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ साथ होता है 20 डेज में आपका फॉलोअप। हर 20 डेज में आपके पास फॉलोअप आता है तो वहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर आपसे अपडेट लेते हैं कि कितना क्या फर्क पड़ रहा है, कितना आपकी स्किन में सुधार आ रहा है, तो वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ में डॉक्टर आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट भी बताता है कि आप अपने हेल्दी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या क्या चीजें डाइट में लेना है। सारी चीजें आपको सिर्फ इस किट के साथ में मिल जाता है, कुछ भी नहीं देना होता है, सिर्फ 2200 की किट के साथ में। और मैं इसलिए आप लोगों को बार बार क्योर स्किन के बारे में बताती हूँ क्योंकि मैं इनको खुद यूज कर रही हूँ, तो मुझे इन पे पूरा भरोसा है। और इस टाइम तो मैंने लगातार कंटिन्यू कर दिया ताकि मेरी स्किन खराब ना हो, त्योहार पे चमके यार आप लोगों के सामने तैयार होके आऊँ तो। और ये किट का जो वैसे तो प्राइस 2200 है, जिसमें कि सब कुछ है, कुछ भी अलग से नहीं देना है। साथ में आपको यहाँ पर मेरा कूपन कोड मिल रहा होगा, उसको लगाना बिल्कुल मत भूलिए, मैंने पहले भी कहा है। अगर आप लोग को, मेरे जो भी यूजर्स हैं उनको इसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, इस त्योहार पे सिर्फ ना अपने घर को चमकाना है, डेकोरेट करना है, साथ में अपनी स्किन को भी बराबर शाइन करवाना है। तो अभी से क्योर स्किन को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। फटाफट से एक सेल्फी लो, घर के साथ साथ अपनी स्किन को भी चमकाओ। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे दिए हैं, जहां से जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना घर बैठे स्किन का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और ये देखिए किचन की हालत। अभी मुझे किचन साफ करनी है क्योंकि सुबह के काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। घर साफ सुथरा कर दिया था लेकिन बर्तन धोने को रह गए थे, सब खाली खाली करके खाना रख दिया था फ्रिज में, तो ये भी निपटाना है। फटाफट निपटा लूँ जब तक आयान आएगा स्कूल से, मैं कह रही हूँ ऑफिस से। तो जो सब्जी वगैरह रखी थी वो सब उठा के मैंने फ्रिज में रखी, उसके बाद मैं फटाफट साफ़ कर लूँ। और देबू का भी मैंने दूध रोटी खिला दी है थोड़ी सी, क्योंकि ये सो के उठा था तो इसने फीड कर लिया था, फिर वो तुरंत खाना नहीं खाता है, थोड़ा गैप्स हो जाता है तो फिर खा लेता है। और आज सो गया था तो इसको भी मैं नहला नहीं पाई थी। मौसम भी बारिश का हो रहा है, इस टाइम डेली बारिश का सा मौसम हो जाता है। तेल मालिश करके इनके चेंज करवा दिए हैं। उतनी देर बाद आ गए अयान, इसलिए मैं सारे काम पहले फ्री कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों का टाइम होता है, उस टाइम में काम नहीं करती। फिर इनका चेंज कराना, खाना पीना, होमवर्क, ये सारी चीज़ें। और ये है फाइनली करवा चौथ वाले दिन का वीडियो, क्योंकि करवा चौथ पे बनती है कढ़ी। हमारे यहाँ तो कढ़ी बनती है, आपके यहाँ क्या बनता है आप लोग बताइएगा। कढ़ी चावल तो मतलब इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ में जो चीज़ आपको बनानी हो। लेकिन जो चीज़ बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने फाइनली एंड मोमेंट पे सारी तैयारी की थी। मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी और पूजा का कोई सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस डायरेक्ट फटाफट शाम को अभी बस किचन विचन बर्तन निपटाए, व्रत रखा था मैंने बस, लेकिन कुछ भी नहीं था। सीधे मैंने कढ़ी बनाया, चावल बनाया, सीधे आ गई, पोछा लगाया पूजा के लिए यहाँ पे। और ये जो सारा आप लोगों को सामान दिख रहा है, इसमें A to Z पूजा का सामान सारा अभी ब्लिंकिट से मंगवाया गया है, क्योंकि मैंने इनको 4 बजे के लगभग फ़ोन किया, 5 बजे किया कि पूजा की कोई तैयारी नहीं है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा इस बार मैं सिर्फ अर्घ दे आऊँगी जाके छत पे, और कुछ नहीं, मेन वही होता है। और व्रत तो रख ही लिया है, बाकी जो नहीं है व्यवस्था तो नहीं है। मेरा सब कुछ भी नहीं था कि मैं करवा चौथ पे वीडियो भी शूट करूँगी, लेकिन एकदम अंधेरा हो गया था, 6 बज गया तब ये आए ऑफिस से, कह रहे कि काम वगैरह ज़्यादा था, लेट हो गया। मैं अभी फटाफट से सामान मंगा देता हूँ, उसके बाद में टाइम नहीं लगेगा, तुम कर लोगे। मैंने कहा तुम्हें लग रहा है टाइम नहीं लगेगा, मुझे तो टाइम लगेगा सारी चीज़ें जब करेंगे तो। लेकिन थोड़ा सा ऐसी कहा सुनी भी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं करना, मुझे अब करना ही नहीं है। और देख लो, अगर नहीं है टाइम तो मत आओ, ये त्यौहार भी छोड़ दो, जैसे सारे त्यौहार छूट जाते हैं। मैं ऐसे ही अर्घ दे आऊँगी जाके। देबू सो गए तो मैंने फटाफट तैयारी की फिर।
और बताएं, वैसे तो मैं जल्दी जल्दी कर भी लेती, फिर जब मूड सही नहीं होता है ना तो फिर आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। कोई आके इतना ही कह दे कि चलो सब हो जाएगा, हम सब करवा लेंगे, भले ही फिर खुद को करना हो तो एक हिम्मत आ जाती है। सिर्फ व्रत हो या कोई भी चीज़ हो, आपके ना एक मेंटली जो हिम्मत होती है ना, वो सबसे बड़ी पावर होती है, वो हिम्मत होती है। मेंटली पावर नहीं है तो जो आप शारीरिक रूप से कितने भी मतलब फिट हो, फिर वो काम नहीं हो पाता। तो इतनी जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई ना, सच में कोई और इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाती। फटाफट मैंने साड़ी पहनी, कोई मेकअप वेकअप नहीं, फटाफट से मैंने चूड़ी पायल मावल लगाया, तुरंत मेहंदी वगैरह तो मैंने लगाई नहीं थी, ऊपर से मैंने चुनरी डाल दी। और जो गजरा आया था फूलों के साथ में, ये देखिए मेरा कितना अच्छे से लगा है, मतलब पूरा अच्छे से जुड़ा भी नहीं, मैंने कंघी भी नहीं अच्छे से करी थी। और बस मैं आ गई, क्योंकि थोड़ा सा लेट तो मैं पहले से ही हो गई थी। फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, सब किचन काम निपटाया, सब कुछ करा, तो उन सब में मुझे टाइम लग गया। और टोटी वाला लोटा मेरा फिर भी नहीं मिला, जो होता है ना धार लगा के जल देते हैं, तो एक लोटा अभी नया आया था, एक लोटा मेरा पुराना मिल गया, तो मैंने दोनों वही ले लिए। एक में जो कच्चे फरे मिठाई वगैरह भरते हैं वो भर दी मैंने, दूसरे में दूध जल चावल भरते हैं वो भर दिया। बस सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी चौक वगैरह पूरी सब सामान लगाया, सब कुछ किया मैंने। और नहीं तो मैंने सोचा था, क्योंकि थोड़ा सा बहस भी हो गई थी, मैंने कहा बताओ करवा चौथ इतना बड़ा त्यौहार होता है, आज भी टाइम नहीं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट मुझसे ही बोली दिया था कि मुझे काम है, मुझे टाइम नहीं है। तो फिर मुझे लगा था कि फिर रहने दो, मैं अपना अर्घ दे आऊँगी, व्रत रख लिया है, करवा चौथ मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन एंड मोमेंट पे आके एकदम अंधेरे में आके कहा कि नहीं अब शुरू करो सब कुछ, तो फिर मैंने फटाफट किया। इधर पे कथा पढ़ी मैंने, और देवू सो गए थे, सामने ही सोफे में सो रहे हैं, तो और थोड़ा सा जल्दी कर लिया मैंने। अगर वो जग रहा होता तो थोड़ा सा वो भी डिस्टर्ब करते हैं। फिर कथा वगैरह पढ़ी, अयान भी हेल्प कर रहे हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद में हम जा रहे थे छत पे, और ट्राईपॉड मेरा टूटा है, तो ये रिंग लाइट उठा लगा। अयान कह रहे छत पे अंधेरा होगा, मैंने कहा टूट जाएगी, क्योंकि मैं इसको भी यूज़ नहीं करती हूँ, बच्चों के साथ में रखी रहती है, क्योंकि मेरे को डर रहता है कोई जैसे ट्राईपॉड तोड़ दिया वैसे ये इसको भी ना तोड़ दें, क्योंकि ट्राईपॉड टूट चुका और फ़ोन भी मेरा टूटा है। इनके फ़ोन से मैंने वीडियो शूट किया, इसीलिए वीडियो लेट भी हो गया, क्योंकि फिर इनको दिया था मैंने सही करवाने के लिए, तो ये ले गए थे, ऑफिस गए थे तो फिर ले गए थे, तो सर्विस सेंटर में डाल दिया था, तो एक दिन डला रहा तब जाके सही होके आया था। तो हम यहाँ पर, क्योंकि बादल हो रहे थे छत पे, काफ़ी चांद का टाइम तो हो गया था, बादल थे, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि चांद निकल आए। उसके बाद में मैंने अर्घ वगैरह दिया, पूजा करी, और ये देखिए फ्लैश लाइट जल रही है मोबाइल की, वरना पूरा अंधेरा ही है, छत पे लाइट नहीं है। और पूजा वगैरह करके फिर नीचे जाके फिर मैंने अपनी बालकनी से अच्छे से वहाँ पे पूजा वगैरह करी, यहाँ पर चंदा माँ की पूजा करी। और फिर यहाँ पे बाकी जो छलनी से देखने वगैरह का होता है, और कहते हैं ना कितना भी गुस्सा आ रहा हो लास्ट टाइम पे आपको हंसी आ ही जाती है। तो पूरा दिन मेरा गुस्से में क्या, जब कोई सुनता नहीं है तो गुस्सा आ जाता है मुझे फिर। लेकिन फाइनली व्रत मेरा पूरा हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था हर साल तो मैं करती हूँ, तो इस साल ऐसा ना हो कि मैं पूजा कर पाऊँ, या कैसे क्या होगा कैसे नहीं क्या होगा। लेकिन अब सब कुछ हो गया, कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो बस यहीं पर पूजा हुई, उसके बाद जो सुहाग वगैरह होता है वो सारी चीज़ें मैंने ली पूजा से, और यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप सबको भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं लेते हैं यहाँ से आप लोगों से इस वीडियो से विदा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।